चीते की चाल और बाज की नजर से बचना नामुमकिन है। चीता अपनी चाल के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। जानवरों की दुनिया का हुसैन बोल्ट कहे जाने वाले जानवर चीता धरती पर रहने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा तेज होता है। आप इसे दौड़ते हुए देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये तो सचमुच हवा से बातें करता है। तो आखिर ऐसी कौन सी खास बात है चीते में कि इतनी तेज दौड़ लगा लेता है? आखिर क्यों कोई भी जानवर इसे हरा नहीं सकता? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी बना पर चीता इतना तेज भाग लेता है। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी कहीं चीते के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिस ना कर दें। अपनी बुलेट जैसी स्पीड की वजह से जाने जाने वाला ये जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ईरान के कुछ हिस्सों में कुछ गिने चुने चीता पाए जाते हैं, लेकिन एशिया के चीते अफ्रीका के चीतों से साइज में कुछ थोड़े छोटे होते हैं। चीता भी लेपर्ड और लायन की तरह कैट फैमिली का ही मेंबर है। इन्हीं की तरह ये खूनख्वार शिकारी है, लेकिन इसमें एक कमी है कि ये इन जानवरों की तरह दौड़ नहीं सकता, यानी इसकी आवाज से कोई भी डरने वाला नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड से हर एक को डरना पड़ता है। हिरन जैसे जानवरों को जहां दूसरे शिकारी जानवरों से अपनी स्पीड का एडवेंचर मिलता है, वहीं चीते के सामने इनकी ये काबिलियत दरी की दरी रह जाती है। जंगल की दुनिया में वैसे तो फैल्कन नाम के परिंदे को दुनिया का सबसे तेज परिंदा माना जाता है, जबकि फैल्कन जब हॉरिजॉन्टली फ्लाई करता है तो इसकी स्पीड तकरीबन 400 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। मगर धरती पर रहने वाले जानवरों के मामले में चीते का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। एक तहकीक के मुताबिक एक चीते की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। यकीन नहीं होता कि दुनिया का सबसे तेज आदमी हुसैन बोल्ट की मैक्सिमम स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि चीता कितना तेज भागता है। हालांकि ये हर वक्त इसी स्पीड से नहीं दौड़ते, इसकी एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर होती है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं दौड़ते। आप यकीन नहीं करेंगे कि चीता तकरीबन 3 सेकंड के अंदर अंदर अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेट कर सकता है। 3 सेकंड में इंसान से तो करवट भी नहीं बदली जाती और ये चीता 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाता है। वाह, मानना पड़ेगा कि चीता को बेस्ट पेटर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसीलिए ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। पलक झपकते ही ये अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं, तो बेवजह ज्यादा देर तक दौड़ने की क्या जरूरत है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर इतनी तेज दौड़ कैसे लेता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके जिस्म की बनावट की। इन्हें सुपर फास्ट बनाने में इनकी बहुत मदद करती है। इनके जिस्म के हिसाब से इनका वजन बहुत कम होता है, यानी कि इनका जिस्म बहुत ही हल्का होता है। इसी वजह से ये इतना आसानी से इतना तेज भाग सकते हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें तो ये 3.2 फीट तक ऊंचे होते हैं, यानी कि शेर के मुकाबले में तकरीबन 0.8 फीट छोटे, और वजन के मामले में शेर से तकरीबन 1/4 ही होते हैं। यानी यहाँ शेर का वजन 250 किलो होता है, वहीं चीते का तकरीबन ज्यादा से ज्यादा वजन 70 किलो हो सकता है। वैसे तो चीते तकरीबन 55 किलो के आसपास होते हैं। इतने हल्के फुल्के होने की वजह से इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। इसके बाद नंबर आता है इनके सर का। इनके सर के बनावट ऊपर की तरफ बिल्कुल फ्लैट होती है और इसका सर आगे की तरफ थोड़ा ऊपर से उठा होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त चीते पर एयर रेजिस्टेंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये हवा को बिल्कुल चीरते हुए आगे बढ़ता है। इसके अलावा चीते की हिप्स कुछ इस तरह के होते हैं कि चीते को दौड़ते हुए टर्न लेते वक्त सेंटर ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे चीते का बैलेंस बना रहता है, जिससे दौड़ते वक्त वो शार्प टर्न भी बड़ी आसानी से ले सकता है। इसके अलावा इसकी पूंछ दौड़ते वक्त बिल्कुल एक रबड़ की तरह काम करती है, जो चीते को टर्न करते वक्त हिप्स की तरह बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं इनके अगले वाले पैरों की। इसके शोल्डर की हड्डी कॉलर बोन से अटैच नहीं होती, जिसका मतलब यह है कि ये अपने अगले वाले पैरों को ज्यादा आगे तक फैला सकते हैं और अपने पीछे वाले जिस्म को आगे की तरफ खींच सकते हैं, यानी इसकी छलांग बहुत लंबी हो जाती है। इसके साथ ही इसकी रीढ़ की हड्डी की बनावट कुछ इस तरह होती है जैसे कोई स्प्रिंग होता है, यानी हर छलांग के साथ ये स्ट्रेच होती है और फिर सिकुड़ती है। रीढ़ की हड्डी के स्प्रिंग जैसे बिहेवियर की वजह से
दौड़ते वक्त ये एक्स्ट्रा पुश फराहम करती है जो दौड़ने की स्पीड को बढ़ा देती है। अब बात करते हैं इनके बालों की। इनके बाल दूसरे जानवरों के मुकाबले में थोड़े अकड़े होते हैं जो दौड़ते वक्त झटकों को ज्यादा अच्छे तरीके से अब्जॉर्व कर लेते हैं। इनके नाक के नथुने भी बाकी जानवरों के मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों तक जा सके, ताकि खून को ऑक्सीजन की मकदार सही तरीके से मिल सके। दौड़ते वक्त एक चीता 60 से 70 बार सांस लेता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इतनी तेज दौड़ने के लिए कितनी मकदार में एनर्जी की जरूरत होती है। जिस तरह इनके जिस्म की बनावट होती है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी छलांगे ही इनको तेज दौड़ने में मदद देती हैं। चीता एक बार में तकरीबन 7 मीटर की छलांग लगा सकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक चीता दौड़ते वक्त ज्यादा वक्त हवा में ही रहता है, यानी यूं समझ ले चीता दौड़ता नहीं है बल्कि वो हवा में ही तैरता है। कैट फैमिली के ज्यादातर मेंबर्स रात को अपना शिकार करते हैं, लेकिन ये अपना शिकार दिन को ही करता है। साइज में छोटे होने की वजह से ये ज्यादातर खरगोश और परिंदों को अपनी खुराक बनाना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये बड़े जानवरों को अपना शिकार नहीं बना सकते। कभी मौका मिलने पर ये हिरन और बिल्डर बीस्ट को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। चीते ज्यादातर ग्रुप्स में रहना ही पसंद करते हैं। इनके ग्रुप्स में ज्यादातर मेल ही होते हैं। इनमें आपस में खून का रिश्ता होता है। बड़े शिकारियों को काबू करने और अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए ग्रुप में रहना बहुत जरूरी होता है। वैसे कुछ चीते अलग रहना ही पसंद करते हैं, खासकर फीमेल हमेशा अकेले ही रहती है। मगर फीमेल को अट्रैक्ट करने और फैमिली बनाने में ग्रुप में रहने वाले चीते को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये बड़े सोशल एनिमल होते हैं। ये अपने इलाके और फैमिली की हिफाजत करने के लिए बड़े कमिटेड होते हैं। ये अपने सुसु और पंजों के नाखूनों से जमीन पर निशान बनाकर टेरिटरी डिफाइन करते हैं, यानी इनके इलाके में आने वाले जानवरों पर सिर्फ इन्हीं का हक होगा। खैर, चीते को अपने शिकार को मारकर जल्दी जल्दी खाना पड़ता है क्योंकि गिद्ध, ईगल, लेपर्ड, हाइना और लायन जैसे दूसरे जानवर और परिंदे इनके शिकार पर हाथ साफ करने के लिए पहुंच जाते हैं। चीता इतना ताकतवर नहीं होता कि ये दूसरे जानवरों से लड़ाई मोल ले सके, यानी मेहनत बेचारा चीता करता रहे और सारी मलाई दूसरे ताकतवर जानवर चट कर जाएं। चीते के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये भी इस जानवर के नापैद होने की सबसे बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90s की दहाई में एक एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि चीता के 95% बच्चे ही मैच्योर होने से पहले मर जाते हैं, यानी चीते के 100 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। हालांकि 2013 में एक रिसर्च के मुताबिक इनके बच्चों की बचने की उम्मीद 36% होती है। चीते के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं, जिनमें शेर, लगड़बगा और शिकारी परिंदे शामिल हैं। आमतौर पर चीते के बारे में ये माना जाता है कि ये ज्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं दौड़ सकते क्योंकि इनकी बॉडी ओवरहीट हो जाती है और इन्हें रुकना ही पड़ता है। दरअसल ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। दौड़ने के साथ साथ इनके जिस्म की गर्मी बढ़ने पर एक रिसर्च हुई थी जिसमें कुछ चीतों को दौड़ाया गया था और साथ में इन चीते के जिस्म पर एक थर्मामीटर भी अटैच किया गया था। तब ये बात निकलकर सामने आई थी कि जिस्म के जरूरत से ज्यादा गर्म होने की वजह से चीता ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। मगर ये रिसर्च वाइड सिनेरियो को सामने रखकर नहीं की गई थी और फिर चीतों को जंगल में लंबी दौड़ लगाते देखा गया था। ऐसे में चीतों को ज्यादा देर तक ना दौड़ने के पीछे इनके जिस्म के टेम्परेचर को रीजन नहीं माना जा सकता। मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीते की तादाद में दिन ब दिन कमी होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान ही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह इनके जंगल और घर इंसान ही तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जिंदा रहने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनके चमड़े के लिए भी इनका शिकार की खबरें आए दिन आती रहती हैं। अरब मुमालिक में चीते के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है और इनकी कीमत $10,000 यानी कि पाकिस्तानी 20 लाख रुपए बनती है। ये भी चीता के नपैद होने की सबसे बड़ी वजह है। जैसे कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि चीता सिर्फ अफ्रीका और ईरान के कुछ गिने चुने हिस्सों में ही पाया जाता है, मगर पहले ये पूरे अफ्रीका और इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर पूरे सेंट्रल ईस्ट एशिया में पाया जाता था।
अब हालात ये हैं कि पहले के मुकाबले में ये सिर्फ 20% ही रह गए हैं। ऑक्सफर्ड का ये भी मानना है कि आने वाले 10 सालों में इनकी जमीन 10% और कम हो जाएगी। एक वो भी जमाना था जब इनकी एक और नस्ल इनसे साइज में दुगना हुआ करती थी और वो एशिया में पाई जाती थी, मगर वक्त के साथ साथ ये पूरी तरह नापैद हो गई। आज के चीते की नस्ल भी लगभग इसी हाल को पहुंच चुकी है। अगर अब भी इनको बचाने की जद्दोजहद ना की गई तो वो दिन दूर नहीं है जब जंगल का ये फास्टेस्ट जानवर सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह जाएगा। अब मेरे ख्याल से जमीन पर रहने वाले दुनिया के सबसे तेज और फुर्तीले जानवर की स्पीड के बारे में आपको कोई शक नहीं रह गया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और चीता आप लोगों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा जानवर किन लोगों का है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए द रिच फैक्ट को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।